पढ़ा हुआ था और दोनों के उसके पास डायरी कलम भी था, तो तुरंत फटाक से निकाल लिया डायरी कलम और जो है वो ये पूरा बना डाला और इनको समझाया। तो चलिए कैसे समझाया है उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो जैसे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी 12th का जो है न्यूमेरिकल्स एक लेकर आए हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 1.16। आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक के जो है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जो है ना 1.16 क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि हर क्वेश्चन हमने आज तक जितने भी थे एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हमने समझाने की कोशिश किया है। तो इस बार भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कौन से किस तरीके की क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में ये सेट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अभ्यास 1.15 मतलब ये जो है ये 1.16 क्वेश्चन ये है, तो आपका बुक में दिया गया है 1.15 में ही दिया गया है एक विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र उसी क्वेश्चन को संदर्भित करते हुए यहाँ पर भी जो 1.15 में जो क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र दिया था, उसी विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी एक घन मतलब क्यूब से कितने नेट फ्लक्स गुजरेगा वही पूछ रहा है, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। मतलब उसके जो है फलक निर्देशांक जो भी इसके फलक हैं वो निर्देशांक तलों के समांतर है। तो ये हम लोग इस पे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आपको क्या क्या चीज समझ में आता है, ये यहाँ पर एक चीज होता है कि आप फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। जो फ्लक्स किसी भी एरिया से जो निकलता है विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र के मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो है आपका जो निकलता है किसी भी एरिया पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आप लोग डेरिवेशन वगैरह में अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स हम क्या है नहीं है उस विषय में हम लोग बात नहीं करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं फ्लक्स का सूत्र लगा करके, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन से ये सूत्र हम लोग प्राप्त किए हैं और इसी सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है और हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए आप और अपने गर्लफ्रेंड के साथ कोई पार्क में टाइम पास करने के लिए गए हैं और बैठे हुए हैं। तो आप चूंकि आप बॉयफ्रेंड हुए और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों पार्क में बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि बॉयफ्रेंड जो है काफी स्मार्ट तो है, फिजिक्स का स्टूडेंट है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो हिस्ट्री की स्टूडेंट है, तो फिजिक्स उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कहानी सुनने के लिए बड़े ही इंटरेस्टेड रहती है हमेशा वो उसकी गर्लफ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो यार टाइम पास करने के लिए तुम्हें आज एक जो है एक कहानी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित एक कहानी जो बहुत ही रोमांटिक है आपको हम सुनाते हैं। तो गर्लफ्रेंड हंसती है और बोलती है अरे कैसे बात कर रहे हो, फिजिक्स और रोमांटिक कैसे हो सकता है। तो बोलते चलो कोई बात नहीं अभी हम समझाते हैं। तो उन्हें कहता है बॉयफ्रेंड उसको समझाता है कि चलो मान लो सोचो कि एक जो है घन है ना, घन है और उसके अंदर जो है फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं फीलिंग्स की तरह जो है हमारी फीलिंग्स को आप मान लीजिए कि ये फ्लक्स है। तो उस घन में हमारी फीलिंग्स इंटर करती है और बाहर होती है, मतलब हमारी फीलिंग्स आपके साथ जो है कनेक्ट होती है और वो आपको प्रभावित करती है। ऐसे करके वो जो है ना फ्लक्स के विषय में वो अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को कहता है। तो काफी वो इंटरेस्टेड होती है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है वो तो हम मान लिए, तो एक विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र पर एक घन को रख लेते हैं, घन मान लिए और उस घन को जो है XYZ तीनों अक्ष में जो है स्थानांतरित कर देते हैं और एक विद्युत क्षेत्र में जो है एक समांतर विद्युत क्षेत्र इस घन के चारों ओर फैला हुआ है। मतलब हम दोनों के बीच में एक जो है समांतर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और हम आपको कुछ जो है भावनात्मक फीलिंग्स आपको देते हैं या आप भी हमको कुछ भावनात्मक फीलिंग्स देते हैं। तो ये कितना भावनात्मक फीलिंग्स और कहाँ आपको टच करता है आपके और हमको वो भावनात्मक फीलिंग्स कहाँ पर टच करता है इसको आप महसूस करो। तो
इसी के संदर्भ में तो लड़की गर्लफ्रेंड काफी इंटरेस्टेड हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, तो आप हमको विस्तार से समझाइए, ये रोमांटिक कैसे हो सकता है, लव स्टोरी कैसे हो सकता है। तो लड़का चूंकि फिजिक्स पढ़ा हुआ था और दोनों के उसके पास डायरी कलम भी था, तो तुरंत फटाक से निकाल दिया डायरी कलम और जो है वो ये पूरा बना डाला और इनको समझाया। तो चलिए कैसे समझाया है उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो ये एक फिगर बना दिया है बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए, इसके बाद लव स्टोरी यहां पर उसको समझाने लग गया। तो देखिए अब ई और फेज यहां पर देखिए, चूंकि ये वर्ग है मतलब क्यूब है, तो क्यूब के 6 घन फलक होते हैं, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और उस साइड 6 फलक होते हैं, है ना। तो यहाँ एक फलक से, चूंकि यहाँ पे देखिए एक फलक से गुजरती है इसकी भावना फीलिंग्स, और दूसरी फलक से जो है निकलती है उसकी फीलिंग्स। तो चूंकि फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स वो तुरंत ही कैलकुलेशन करने लगता है कि चलो यार फलक्स की बात है तो यहाँ पर फलक्स जो है कितना कौन साइड से जाता है और कौन साइड से निकलता है फलक्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वो लड़का जो है समझाना स्टार्ट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि ये जो है इस टाइप से फलक्स जो है हम अगर बना करके उनको दिखा दिया कि इस साइड से घुसता है विद्युत क्षेत्र माने विद्युत फ्लक्स, और जो है इधर से निकलता है, और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इसी दिशा में कार्य कर रही है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपको दिए हैं इसी दिशा में वो भी कार्य कर रही है। तो अब ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फेज का एरिया से फ्लक्स निकालते हैं। जो ये फेज का एरिया है, कितना बड़ा फेज है जो घुसता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना बड़ा फेज से निकलता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फेज में क्या रिलेशन है उसको पहले फिजिक्स जो है लड़का समझाना स्टार्ट कर दिया अपने गर्लफ्रेंड को। तो चूंकि गर्लफ्रेंड भी इंटरेस्टेड थी कहानी सुनना, तो वो भी चुपचाप सुन रही है। तो पहले क्या करते हैं, जिस फेज से घुसता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको निकालना बताता है। तो फेज का एरिया पहले ये जहां से घुसता है उस फेज का एरिया, चूंकि घन के प्रत्येक फलक 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी है 1, और यहाँ पर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो हम लोग जानते हैं कि घन के, हम लिखते नहीं है जगह कम है तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अगर हम एक पृष्ठ को निकालेंगे, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल को निकालेंगे, तो भैया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर को 6 से भाग कर देंगे तो एक पृष्ठ निकल जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर, है ना। तो वही आपको यहां समझा रहा है, क्योंकि घन के प्रत्येक फलक 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर की है, यहां भी 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, यहां भी 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं, तो 0.2 मीटर गुना 0.2 मीटर बराबर 0.04 मीटर स्क्वायर। यही जो है इस फलक का जो है क्षेत्रफल है जहां से गुजरता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है कि ये तो एरिया हो गया, हमको ये एरिया मिल गया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास करता है, उसी एरिया से जो है आपका फ्लक्स भी पास कर रहा है। तो चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये आप लोग तो सभी कोई जानते हैं, अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो भाई फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा ये होता है। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स दिशा में हो तो सिर्फ बाईं और दाईं फलक पर ही फ्लक्स हो सकती है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स दिशा में है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो है ना, ये आई केवल एक्स दिशा को इंडिकेट करता है, मतलब केवल आई दिया हुआ है वेक्टर आई, तो वो केवल एक्स की दिशा में मतलब इस दिशा में ही दिखा रहा है। मतलब इसका हुआ कि केवल यहाँ पे घुसती है और यहां से निकलती है, क्योंकि इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। बिल्कुल समझा पा रहे हैं। तो चलिए अब सिर्फ बाईं और दाईं फलक पर ही फ्लक्स होगा, यही बता रहा है। अब चूंकि देखिए अब एक नंबर हम लोग देखते हैं बाईं फेज पर फ्लक्स, ये बायां फेज है, ये बायां फेज पर फ्लक्स कितना होता है यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये बायां फेज पर फ्लक्स क्या है। तो यहां थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि फील्ड अंदर आ रही है। देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब एरिया और आपका ये विद्युत क्षेत्र के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। कैसे हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये जो फलक है इसको फलक मान लिया, आप ऐसे समझ जाइए, ऐसे आपको एक मिनट हम बता रहे हैं। देखिए ये फलक आपका ऐसे है, इधर से घुस रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स, तो यहां पर जो है ये डायरेक्ट नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर यहां पे घुस रहा है ना, परपेंडिकुलर घुस रहा है ये इधर, और
ये विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में जा रही है ना। तो ये चूंकि इधर और इधर के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री एक रेखा ही होता है ना, 180 डिग्री। तो ये इधर से घुसा, ये परपेंडिकुलर हुआ फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो दोनों का जो है ऐसे, तो 180 डिग्री इनके दोनों के बीच का एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि फील्ड अंदर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, और cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है वैल्यू। तो फाई इन और जो है आपका जाकर के ये ई का मान को यहाँ पुट कर दिए हैं, और ए का मान जो है आपका यहाँ निकला था, और थीटा का मान cos 180 डिग्री का मान -1, इसका मतलब -120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो है आपका इतना फ्लक्स अंदर आया, इतना फ्लक्स -120 फ्लक्स जो है, ऐसे मान के चलिए कि ये अंदर आया। तो निकलता है कितना, वो वहां पर हम देखेंगे कि इस जितना घुसा है उतना ही ये निकलता है ना। क्या निकलता है, क्या होता है, हम लोग इस फ्लक्स का, इस फलक का फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए, दाएं फेस पर फ्लक्स कितना होता है, चूंकि थीटा बराबर 0, क्योंकि फील्ड बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, और जो फ्लक्स घुसा है वो उसी के साथ साथ आ रहा है। तो इसी के साथ साथ आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच 0 डिग्री का संबंध है, 0 डिग्री का संबंध है। तो चलिए, थीटा बराबर हम 0 डिग्री लिए, क्योंकि फील्ड बाहर जा रही है, तो cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो cos की 1 को यहाँ पुट कर दिए, और बाकी एज इट इज यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग ये अब यहाँ पे प्लस 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका ये जो आउट होता है। तो देखिए, एक्चुअल में 120 इधर से भी इन हुआ और 120 इधर से भी आउट हुआ। तो नेट फ्लक्स कितना होगा बताइए। नेट फ्लक्स होता है कि जितना हम लोग घुसा इसमें और जितना निकला, वो दोनों को जोड़ देंगे तो नेट फ्लक्स हो जाएगा। मतलब टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स की बात करते हैं, तो नेट फ्लक्स की बात करते हैं, इसको जोड़ दिए। तो चूंकि एक प्लस में है एक और एक माइनस में है, देखिए यहाँ पे एक माइनस में 120 आया है और एक प्लस में 120 आया है, तो जब इसको जोड़ दिए तो दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया। मतलब नेट आवेश जो है संतुलित अवस्था में यहाँ पर है। जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तब देखिए यहाँ पर नेट आवेश जो है ये आपका तो 0 होता है। तो मतलब ये सब गर्लफ्रेंड तुरंत समझ गई कि अच्छा, तो इसका मतलब जितना फीलिंग्स अंदर आया उतना ही फीलिंग्स बाहर जाया। तो हम दोनों के बीच का जो है क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल चार्ज 0 हो गया, है ना। गर्लफ्रेंड उसको बताने लगी, अच्छा जितना फ्लक्स फीलिंग्स अंदर आया उतना ही फीलिंग्स बाहर गया, तो मतलब हम दोनों के बीच का नेट इमोशनल चार्ज 0 हो गया। तो बोला हाँ, और यही फ्लक्स होता है, इसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से समझाता है कि और इसी प्रकार से अगर कोई बंद क्लोज सरफेस में जो है ना, क्लोज बंद सरफेस में अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो जो है उसका नेट फ्लक्स भी 0 होता है। तो अब गर्लफ्रेंड बोले अच्छा हम समझ गए, अब जो है बहुत अच्छे तरह से जो है नेट फ्लक्स को कभी नहीं भूलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है। और गर्लफ्रेंड भी जो है समझ गई कि क्या होता है ना। तो इस तरह बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को ना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है समझा दिया, रोमांस और फिजिक्स के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ उसको जो है समझा दिया अपने गर्लफ्रेंड को, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन से हम लोग जो है ना 4 चीज सीखने को मिलता है। देखिए ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न से 4 चीज सीखने को मिलता है। एक पहला होता है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होता है। देखिए समझिए, हर इनपुट का एक आउटपुट, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया उतना ही बाहर आया। मतलब अगर आप अपने रिश्ता में जितना भावनाएं देंगे उतना ही भावना आपको भी मिलेगी। अगर आप किसी से प्यार और सम्मान के साथ पेश आते हैं तो वही आपको रिटर्न भी मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन से हम लोग एक चीज तो यहाँ पर सीखते हैं। दूसरी बात हम लोग ये सीखते हैं कि नेट फ्लक्स बराबर बैलेंस, मतलब इस घन का नेट फ्लक्स 0 है ना। मतलब जितना फील्ड अंदर आया उतना ही फील्ड बाहर भी चला गया, मतलब नेट फ्लक्स 0। अगर इसको जो है हम लोग अगर देखिए एक व्यक्ति ज्यादा प्यार करता है, इसी तरह रिश्ता में भी संतुलन होने की
जरूरत होती है ना। अगर कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए किसी से ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं प्यार करता है, तो भाई रिश्ता संतुलन बिगाड़ देता है, असंतुलित हो जाती है। वैसे वैसे ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी संतुलन की आवश्यकता होती है, जैसे रिश्ता में संतुलन की आवश्यकता होती है। तो दो चीज हम लोग को सीखने को मिला, एक चीज ये हो गया, दो चीज ये हो गया। तीसरा, बंद प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बंद प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये जो अगर बंद क्लोज सरफेस है तो उसमें कोई परिवर्तन ना ही, ये अंदर कोई, मान लिया इसके भीतर में कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स भी उसका जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके रिश्तेदार या आपका रिश्ता में कोई बाहरी समस्या अगर नहीं आती है या बाहरी दबाव नहीं आती है तो आप ठीक ठाक रहते हैं। अगर बाहरी दबाव कोई इंटरफेयर करने लगता है आपके रिश्ता में तो आपका रिश्ता भी गड़बड़ाने लगता है, वो भी अस्थिर हो जाता है। इसी प्रश्न से हम लोग समझते हैं। और एक रिश्तों को ओपन सिस्टम की तरह रखें, ये भी हम लोग देखते हैं, अपने रिश्तों को जो है ना ओपन सिस्टम की तरह रखें। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो है जितना आवेश आया, जितना फ्लक्स घुसा, उतना ही फ्लक्स निकलना चाहिए। कहने का मतलब है कि रिश्ता जो है ना, रिश्ता में मतलब क्या, रिश्ता में बातचीत और भावना का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। और नहीं तो जैसे अगर जितना यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया या विद्युत चार्ज जितना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो स्थिर हो जाता है इसके अंदर तो भैया ये भी तो अस्थिर हो जाएगा। अगर जितना आया उतना निकला नहीं तो। कहने का मतलब है अगर हम दोनों का रिलेशन है और रिलेशन में अगर बातचीत और भावना का आदान प्रदान रोक देते हैं तो क्या होता है, गलतफहमियां बढ़ने लगती है और कई तरह की जो है तकरार होने लगती है, मूड खराब हो जाता है, रिलेशन टूट जाता है ना। तो इसी तरह जैसे हम लोग इसको रिश्तों को ओपन सिस्टम की तरह रहना चाहिए ताकि जो है दोनों पक्ष के बातचीत और अपने भावना का आदान प्रदान, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, है ना। तो इस प्रश्न से जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और रिश्ता के महत्वपूर्ण संबंध को समझे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी सम्मान, संतुलन और संवाद का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रश्न को जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कीजिएगा, ना केवल ये आपके लिए एक सूत्र बन के रहेगा बल्कि ये रिश्ते को समझने का भी एक बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम सिखा पाए हैं। अगर इस क्लास से कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है तो बेझिझक एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको जो है कमेंट वगैरह भी कीजिए कि आपको कैसा लगा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्लास को विराम देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।